हाँ, ज्यादा बड़ा कोई कष्ट आया अखंड पाठ रखवा देते हैं, और बड़ा कष्ट आया चलो लंगर करवा देते हैं, और जाने जाने क्या 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 क्या। मेरी बात समझिए, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, जीवन में मेरा भी एक ऐसे समय आया कि बहुत दुख आया और ऐसा लगा कि और कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, अंधेरा अंधेरा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। सांस भी जब आनी मुश्किल हुई तो मुझे वालोवेरा रस के पाठ ने लाभ दिया। तारतम मेहर सागर, आपको दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत परेशान है, बहुत ही हाय हाय हो रही है, बट ये क्या फर्स्ट एड है। चोट लगी तो घर में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, फटाफट लगा लो खून रोकने के लिए, बट स्टिचेस तो हॉस्पिटल में लगेंगे ना। पूरा इलाज ऑपरेशन तो अस्पताल में ही होगा, ये इलाज नहीं है, दिस इज फर्स्ट एड। अगर यही करके छोड़ दिया फिर पुनः वो दुख आएगा, नहीं आएगा, फिर किसी और रूप में। जब तक जागे नहीं तब तक ये समस्या है। तो जब जीवन में दुख आवे तो दुख दूर ना करने की बजाय श्री राज जी से जागृति का रास्ता मांगिए। दुख आया क्या को, अब मुझे जगा दो, मुझे अब अमित को नहीं देखना, मुझे इस खेल को, कुछ इसकी बात ही ना कीजिए ना खेल की, अब तेरी मिलने की। महाराज जी क्या कर रहे हैं, कह रहे परमात्मा के दर्शन में सब कुछ है, देख लिया यहाँ का। ये नहीं मुझे पिता का प्यार नहीं मिला, मैं अपने बच्चे को इतना प्यार दूंगा पिता का उसे कभी कमी ना महसूस हो, ये भी दिशा होती। मुझे कभी परिवार नहीं मिला, मैं अपने परिवार में इतना लग जाऊंगा, इतना सब। क्यों? ये फिर क्षणिक है, ये फिर क्षण मंगूर है, ये फिर खंडित हो सकता है। माता गए, पिता गए, बीवी गई तो 5-10 साल इन्वेस्ट करने के बाद फिर पता लगा यार ये तो अब क्या करें। जैसे ये प्रसंग मुझे बड़ा अच्छा लगता है। महाराज जी के छोटे भाई हैं बुद्धिदास। बुद्धिदास जी का जब पहला विवाह हुआ तो उनकी धर्मपत्नी गुजर गई, फिर दूसरा विवाह किया गया, वो भी गुजर गई। जब वो तीसरा विवाह करने लगे तो कह रहे भाई जब तेरे भाग्य में पत्नी का सुख है ही नहीं तो तूने ठान रखे सारे गांव की लड़कियां तूने ही मारनी है। जब नहीं है तो छोड़ दे, सारे कुटुंब तूने खत्म करने। बुद्धिदास जी रुक गए। तो समझ गए महाराज जी में एक कुशल गृहिणी क्या, चावल का एक दाना पीस कर जान जाती कि सब पक गए, सारा तो नहीं पीसती। महाराज जी जान गए भाई ये क्षणिक है। अब सब कुछ किस में देखा उन्होंने, प्रभु दर्शन, प्रभु सेवा। हमारे जीवन में भी ऐसे कष्ट आ रहे हैं, आते हैं, अब हमको भी अपने सत्य लक्ष्य की तरफ मुड़ जाना है उसमें। और कहते हैं बरसातों का इंतजाम तो उससे पहले ही करना पड़ता है ना। भाई फसल पकने को तैयार है, बरसात आने वाली है, तो उससे पहले शेड मजबूत करना पड़ता है, पानी का रिसाव। बरसातों में कुछ नहीं होने वाला। अभी जब अगर आप ठीक स्थिति में हो, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, फिजिकल कंडीशन ठीक है, पारिवारिक स्थितियां ठीक है, तो लग जाओ बरसात आने से पहले, क्योंकि उस वक्त मुश्किल होगी। और अगर बरसात आ गई है आपके जीवन में, मतलब दुख आया हुआ है, तो फिर तो पक्का लग जाओ, क्योंकि तो कोई चारा नहीं है। इसको ठीक करने में ना लगो, ये खराब था, खराब है, खराब ही रहेगा, पीछे डायरेक्टर जैसा कहेगा वैसा होता रहेगा। अगर घर में बीमारी आनी है, आनी ही है, मृत्यु आनी ही है, बुढ़ापा आना ही है। तुम्हारा दिल डायरेक्टर ने सोच रखा है टूटना तो टूटना ही है, सामने वाले की गलती नहीं है, धोखा देना है तो देना ही है उसने, बिहारी जी की गलती नहीं है, इंद्रावती को हफ्सा भेजना है तो भेजना है श्री राज में, ठीक है। 12 मोमिनों को मार पड़नी थी तो पड़नी ही थी। इंद्रावती जी को आवेश आया, फिर कहती मैंने देखा भाई तुम्हारे ट्रिप में है। तो ये सब तो डायरेक्टर के अकॉर्डिंग चलना है। आपने क्या करना है अब, यहाँ नहीं। हम कौन है, निजानंदी। हम आनंद के लिए बाहर नहीं ढूंढते, हम किसी और पे डिपेंड नहीं रहते, हम निज में आनंद ढूंढते हैं। भीतर मुड़ जाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम, संसार का सबसे सुंदर नाम श्री राम, संसार का सबसे ताकतवर नाम श्री राम, मेरे रोम रोम में बसे हैं श्री राम, मेरे रोम रोम के स्वामी श्री राम, जिसको बोलते अर्ध लबो तेरो कारज सरो, हृदय में शीतलता, मन में सुख, आत्मा में प्रेम भर जाता है श्री राम। तुमको पुकारा है, तुमको पुकारूंगी, तुमको पुकारा है श्री राज, तुमको पुकारूंगी, ढूंढ न लूं जब तक रास्ता निहारूंगी, तुमसे है मेरा सब कुछ, तुम में बसा सुख है। एक सुहागिनी का सुख उसके पति में होता है, उसकी सेवा में होता है। जब तक आप अपने उस सुख को नहीं प्राप्त करेंगे, भटकते रहेंगे। आपका सुख आपके प्रीतम में है और उसकी सेवा में, तो अब लग जाइए। ठीक है। परमहंस रामरतन महाराज जी को जब ये बात समझ में आती है तो एक बहाना बना कि उनकी धोती खराब हुई। धोती खराब हुई तो घर त्याग कर, परिवार को त्याग कर निकल गए श्री राज जी की खोज में। भले ही उन्हें अभी नाम पता भी नहीं है, भले ही उन्हें शहर नहीं पता, लेकिन उनकी खोज में सच्चाई थी तो धनी मिले। मुझे ऐसा लगता है रामरतन महाराज जी को दादा गुरु मिलते हैं राज नारायण जी। तो राज नारायण जी कौन है? छिपा भेष प्रीतम का महाराज जी कहा करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि जब प्रीतम ने देखा, बड़ा ढूंढ लिया रतन भाई ने, नहीं मिल पा रहा मैं इसे, कोई ज्ञान नहीं, कोई दिशा नहीं दिखा पा रहा, तो खुद ही भेख बदल कर बैठ गए कुटिया में। और भटकते 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 एक दिन सीताराम मंदिर पहुंचे महाराज जी, और वहां पर आगे श्री राज जी के दर्शन दिया और कहा, चल दिखाता हूँ तुझे तेरा रास्ता, मिलवा देता हूँ तुझे तेरे प्राण प्रीतम से। मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर हमारी खोज सच्ची होगी, हमारी लगन सच्ची होगी, अगर हम वाकई राज्य चाहते हैं, राज्य को के प्रेम को चाहते हैं, तो वो हम तक पहुंचेंगे। हम उन तक कहाँ पहुंचेंगे? सदगुरु रूप में, वाणी रूप में वो ही आते हैं और वही दिखाते हैं, पगली यहाँ कहाँ ढूंढ रही है, चल तेरी अंदर दृष्टि खोलता हूँ, मुड़ अंदर की तरफ। एक एक स्टेप चढ़वा कर दादा गुरु पहुंचाकर ही छोड़ते हैं, और पहुंचाने के बाद क्या कहते हैं, अब जहां चाहो विचरो, जहां मर्जी तुम अब जागृत हो, तुम अब मुक्त हो इस माया से। तो इस सुंदर, एक्चुअली क्या है, हम सब उस सुंदर अंत को तो जानते हैं, परमहंस रामरतन महाराज जी को वहां तक कैसे पहुंचे अब वो जानते हैं। महाराज श्री जब अपने घर से निकलते हैं तो मुजफ्फरनगर कुछ दिन रुकते हैं, 1 या 2 दिन वहां रुके। किसी ने रोटी पानी नहीं पूछा, क्योंकि महाराज जी दिखने में अच्छे थे, वस्त्र अच्छे पहने थे। तो महाराज जी ने सोचा कि अब क्यों ना मैं मथुरा चलता हूँ और भगवान कृष्ण के दर्शन और सेवा प्राप्त करता हूँ। जब वो वहां से निकले तो रास्ते में एक सेठ ने उनको कुछ खाने को भोजन दिया और साथ में एक लोटा भी दे दिया दक्षिणा में। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो अंग्रेजी मुलाजिम जो सिपाही थे वो महाराज जी को रोक लेते हैं। अब आगे सुनिए। वो सिपाही कहते हैं, ठहरो, अपना नाम पता दो, तब जाने देंगे आगे। तुम ऐसे लगते हो जैसे कहीं से हो भागे भागे, कि तुम्हारा जो हुलिया है और हाल डाल है, ऐसा लगता है कहीं से कुछ भागे हो चोरी करके या कुछ गलत काम करके। ऐसा क्या स्थिति बताइए, क्योंकि गंदे हो गए हैं कपड़े, हाल बेहाल है, तो इसलिए। तो महाराज श्री कहते हैं, भाई अपना नाम पता देकर हम बोले मथुरा जाते हैं, दर्शनार्थ श्री कृष्ण चंद्र को, पैदल घर से आते हैं। भाई इसीलिए कपड़े खराब हैं, हालत ऐसी है कि पैदल ही घर से आए हैं और सिर्फ दर्शन के लिए जा रहे हैं, हमने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया। इस प्रकार अपनी सुनकर उनमें से बोला एक,
जैसे कुछ सलाह देता हो अपने हित की नहीं। तो इसमें से एक सिपाही बोलता है जैसे कि कोई उसको अच्छी सलाह दे रहा हो महाराज जी को। मुझे ऐसा समझ में आया है कि ये जो सिपाही हैं इनको प्रेशर दिया होगा अंग्रेजी सरकार ने कि हमें कुछ एम्प्लॉय चाहिए, ढूंढ कर लाओ। क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ शायद ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, या तो चल रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर या खत्म होने को है। तो अंग्रेजों पे बहुत प्रेशर था, उनको कारतूस बनाना था, बहुत कुछ चाहिए था, ह्यूमन लेबर बहुत चाहिए थी उस वक्त जंग में जीतने के लिए। बड़ा बुरा हाल था अंग्रेजों का उस जमाने में, इसीलिए भारत छोड़कर भी भागे, क्योंकि अब उनके पास ना इतने लोग थे ना इतनी क्षमता थी कि भारत को कंट्रोल कर सके। तो ये मुलाजिम भर्ती करने की पूरे भारत में मुहिम चल रही थी। तो उसमें महाराज जी को सिपाहियों ने रोक लिया और कहा कि चलो तुम्हें हम सरकारी मुलाजिम बना देते हैं, 50 रुपए तनख्वाह भी देंगे, चिंता न करो, लिखना पढ़ना आता है, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ाई का काम करना पड़ेगा। तो उनके ऊपर ये प्रेशर था, तो उन्होंने महाराज जी को जबरदस्ती पकड़ लिया और जबरदस्ती ले गए उसके लिए। अब मैंने जब ये प्रसंग पढ़ा तो मैंने कहा, बताइए अभी तो महाराज जी निकले थे घर से, कहा किस उद्देश्य से सिपाहियों ने रोक लिया। तो राज जी कहते हैं, भाई आत्म जागृति का मार्ग सुगम नहीं होता, इतना सरल होता तो हर कोई ना निकल जाता। ये डगर बहुत है कठिन मगर अपनी तो है मस्त ये डगर। ये इतनी आसान होती तो हर कोई ना निकल जाता, लेकिन ब्रह्मात्मा कहती मेरे पास और कोई उपाय है नहीं इसके अलावा, मेरा यही रास्ता है, बस अब भटक लिए, बस अब आगे वही जाना है, कितना ही कठिन मार्ग। तो अगर हमारे जीवन में भी आत्म जागृति में निकलेंगे तो ऐसा ना सोचिएगा सरल होगा, फूल बिछाते हुए कोई मिलेगा, आइए आइए भक्तराज आप राज्य की तरफ जाना चाहते, ओहो सेवा में जाना, जाइए जाइए। सुंदर साहब कहते हैं ना, घर में बहुत गुस्सा हुआ, हम सेवा के लिए निकले थे, तो क्या उम्मीद कर रहे थे, मतलब वो हार पहना के भेजेंगे आप? ऐसा नहीं होगा। ये रास्ता कठिन ही है, क्योंकि इसी में तो परख होती है कि ब्रह्म आत्मा है कि जीव सृष्टि तो फौरन छोड़ भागेगी। मोमिन मुनाफिक में क्या फर्क? अरे भाई यहाँ तो बड़ा मेहनत हो रही है, ये तो बड़ा सोचा था बड़ा अच्छा रास्ता होगा, नहीं 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 नहीं, इतनी नहीं होती। लेकिन जिसको टीस लगी है, जिसको प्रीतम की याद रह रह के सताती है, जिसको उसकी आवाज सुनाई देती है देवचंद्र जी की तरह कि मैं कौन हूं माँ, कहाँ से आया हूं, कहाँ मेरा वर्ता, वो नहीं रुकेगी। वो कहेगी कोई कीमत जो चुकानी है मैं चुकाऊंगी, लेकिन चाहिए तो इश्क करो तो सच्चा करो, जिसमें मरने की तैयारी हो, उससे बड़ा कम में बात ही नहीं बनेगी। प्राणाधार सुंदर साहब जी जो ऐसा नहीं किया ना इश्क आपने, तो परम धाम जाके पछताओगे, क्योंकि बिना समस्या के, बिना किसी कठिनाई के मिलाप तो परम धाम में था ही ना संभव। यहाँ यही तो चखने आए थे कि तेरे लिए शूल ब्रिज में भी नहीं थी वो बात, यहाँ वो जो सुख मिलेगा ना धाम में जाके इसका आनंद होगा। आपने मुझको आवाज दी जब प्रीतम, मैं तो जलते कोयलों पर भी दौड़ बैठी। आपकी आवाज की देर थी, मैं दौड़ी चली आती। तू बता किस दिशा में मिलेगा मुझे, तू ये बता बस किस दिशा में है, किस देश में बैठा तू है कहाँ, जो ना हो तो फिर मैं मुझे कहियो ना कि मैं ब्रह्मात्मा नहीं। तेरी आवाज सुन के मैं जागी कई रात, कानों में एक बार आवाज आई बस, शावा सखी, और मैं जाके ध्यान में ना बैठी हूं तो कहना मुझे आप याद कर रहे हो, आके मत कर, बोलो जी। जब भी आवाज लगती है रू बैठ जाती, बोलो बात करो। ये देखने आए थे यहाँ पे। सिंपल लव स्टोरी बड़ी बोरिंग होती है जी, तुम चाहते हो बड़ी सिंपल सी बोरिंग सी लव स्टोरी, नहीं नहीं नहीं, नहीं इसके लिए नहीं आए थे। कुछ अड़चने हो, कुछ समस्याएं हो, कुछ जख्मी हो, कुछ मारे पड़े, कुछ तो मजा है। प्रेम कहानी तो वही है?
आप क्या चाहते हो? एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये क्या कहानी है? कहानी तो वो होती है, एक था राजा एक थी रानी, दो थे बच्चे एक थी नानी। राजा मरा लड़ाई में, रानी मरी कढ़ाई में, बच्चे मरे पढ़ाई में, नानी मरी रजाई में। कुछ तो स्टोरी में बात हो। सिंपल प्रेम कहानी इनके लिए नहीं आया मैं। सिंपल प्रेम कहानी ढूंढनी परम धाम जाइए, वहां थी सिंपल। वो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर है। अपने रंग परवाली के कक्ष से निकला और थोड़े से आगे बढ़े तो श्री राज थे। यहाँ ये नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी प्रेम कहानी इंटरेस्टेड है तो अच्छी बात है। महाराज जी को भी क्या हुआ, थोड़ा सा राज जी कहते ऐसे थोड़ी सरल मिल जाऊंगा, निकल पड़े तो सिपाहियों ने रोक लिया, कह रहे चलो हमारे साथ, चलो तुम्हारी नौकरी लगाते। डंडे के जोर पे महाराज जी को ले गए। अभी 19 वर्ष के ही तो है महाराज जी, अभी भी कोई खास बड़े नहीं है। ठीक है ना, कॉलेज गोइंग होता है बच्चा। अब क्या करे, वो सिपाहियों के आगे जोर नहीं चला, ले जाकर भर्ती करा दिया महाराज जी को। कैसे नहीं चलोगे, डंडे के बल्ब से लेके जाएंगे हम। ठीक है, अब चले गए महाराज जी। नाम नूम लिखने भर ही का काम तुम्हें दिलवाएंगे, मना किया हमने बहुतेरा, कोई बड़ी खींचाता नहीं, लेकिन ले ही गए। अब जहां महाराज जी को ले गए, ये कोई डिपो था, जैसा कि मैंने बताया कि उस वक्त अंग्रेजों को बहुत क्लरिकल स्टाफ, हर तरह की ह्यूमन लेबर की आवश्यकता थी हर छोटे बड़े काम के लिए, कारखाने कारतूस बनाना। तो ऐसी किसी कारखाने में मुझे लगता है महाराज जी को ले गए हैं। अब वहां पर एक टेंट में रहना पड़ रहा है, सबके साथ काम करना पड़ रहा है, उससे कोई आपत्ति नहीं थी महाराज जी को। लेकिन वहां पर अब क्या, ये ब्राह्मण है, अब आत्म जागृति हुई नहीं है, ब्रह्म ज्ञान मिला नहीं है, तो हृदय में भी छुआछूत है। उस जमाने में बहुत हुआ करती थी। तो जब उन्होंने देखा कि नीच जाति के लोग भोजन बना भी रहे हैं, परोस भी रहे हैं, तो ब्राह्मण जो होते थे वो किसी और के हाथ का नहीं खाते थे। तो बड़े कहते महाराज जी, कहते मैं बड़ा परेशान हुआ। अब देखो मेरे राज जी वो नहीं है कि अरे क्या रू हो के तू ब्राह्मण बनकर बैठी है और ये खाना नहीं। महाराज जी परेशान है, फिर राज जी आ जाएंगे हुक्म तन लेकर। 2 दिन महाराज जी ने उपवास कर लिया, अगर मैं नहीं खाऊंगा इनके हाथों का, भूखे रह लेंगे लेकिन इनके हाथ का नहीं खाएंगे। तो श्री राज आ जाते हैं दौड़े दौड़े, एक और ब्राह्मण के रूप में। उन्हीं दिनों के बीच एक पंडित जी हमको और मिले। महाराज जी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तो राज जी ने कहा भाई काम नहीं बनेगा, बीच में पढ़ना पड़ेगा। आ गए पंडित जी के रूप में। दर्शन से क्रोधी जचता था, योग भ्रष्ट हो जैसे। कोई मतलब आक्रोशित व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे। हमें देखकर योग भ्रष्ट बोला, तुम आन फंसे कैसे, यहाँ कैसे आन फंसे भाई तुम भाई। राज्योराज करे भाई कहा निकले तो तुम परमार्थ को यहाँ कहाँ आ गए। ठीक है, अब महाराज जी का जवाब मुझे अच्छा लगा। दाने से पंछी फंसता है, तुम कैसे फंस गए कागा। भाई कोई दाना डालता है तो पंछी आता है फंसता है, तुम्हें तो चाहिए ही नहीं था दाल रोटी, तुम छोड़कर निकले थे। राज जी इशारे में अपनी पहचान दे रहे हैं, तो तुम यहाँ कैसे फंस गए। तो महाराज जी क्या कहते हैं, तुम जैसे को फंसा देखकर हम भी आन फंसे बाबा। आप तो हम भी आ गए। ठीक है, अभी मुझे ये पंक्ति बड़ी अच्छी लगती है। राज जी कह रहे इब्तदाए है अभी, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी प्रेम कहानी इतनी भी सरल नहीं है। एक मर्ज के 2 बीमारों का जब हो जाता संजोग, तो दोनों ही गाया करते अपना अपना रोग। दोनों कहने लगे भाई मैं भी इसी बात से परेशान हूँ कि खाने पीने की समस्या हो रही है, और वो कहते मैं भी इसी बात से परेशान हूँ। तो महाराज जी कहते हैं देखिए, खाने पीने की अड़चन दोनों के लिए समस्या थी। बातों बातों में भाव बदलकर बोले अपने भैया जी, हम भी पंडित तुम भी पंडित, यह उलझन सुलझा देंगे यदि। महाराज जी क्या उपाय देते हैं कि यदि तुम सूखा आटा दिलवा दो तो स्वयं बनवा देंगे, चिंता ना करो, आपको भी खिला देंगे हम भी खा लेंगे। तो वो कहते फिर ठीक है, तो एक काम करो, आज से अन्न जल सब त्याग दो और मैं लग जाता हूँ प्रचार में पूरे डिपो में। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि भाई जोर शोर से पंडित जी ने भी भोजन छोड़ दिया, अब रू नहीं खा रही तो राज जी कैसे खाए।
तो दोनों ने नहीं खाया और कहते जो आए उनको चीखा चिल्ली डांट लपटने लग जाए कि देख नहीं रहे यहाँ पर कैसा हो रहा है, हमें कैसा भोजन कुछ करते। तो इस तरह से ना लड़ लड़ पड़ते थे जो आता, कहते हमको खाने को, तो जो खाने को कहता ना वही आप आए नहीं खाना खा लो करो, तो उसको लड़ लड़ पड़ते थे पंडित जी। रू को कुछ नहीं करना, राज्य सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। शोहरत भूखों की सुनकर सब आने लगे मनाने को। कह रहे भाई 2 दिन से कुछ नहीं खाया दोनों ब्राह्मण देव ने, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, 4 दिन हो गए, तो सब मनाने आने लगे और जिसको जो आता है उसकी खाट खड़ी कर देते राज्य महाराज। सुना मेस मैनेजर ने जब तो दफ्तर में बुलवाया, छानबीन करने पर उसने सूखा राशन दिलवाया। ठीक है जी। अब एक समस्या तो खत्म हो गई कि भोजन सूखा मिल गया, यहाँ दूसरी समस्या शुरू। कहानी सरल हो जाए तो फिर कहानी में मजा क्या। कुछ दिन बाद हुक्म आया सबका कलकत्ता चलने को, रेलों में भर भर पहुंचाया कलकत्ता अपने जत्थे को। अब यहाँ क्या हुआ, सरकारी आदेश हुआ कि इन सारे लोगों को भरकर कलकत्ता ले आओ। तो सारे, ये डिपो ऐसा था, छावनी थी पुलिस जिस फौज की, तो कोई भाग नहीं सकता था, निकल नहीं सकता था, सबको भरा ट्रेनों में और कलकत्ता ले आए। अब यहाँ पर जो है पता लगा महाराज जी को कि कलकत्ता क्या है, कोस्टल एरिया, समुद्र का किनारे पर है ना। यहाँ से अंग्रेजों ने जैसे अंडोबार निकोबार और ऐसे कई छोटे छोटे टापू थे जो बसाए हैं। अगर पूरा अमेरिका देखिए, कनाडा देखिए, ये भी अंग्रेजों ने ही बसाया। खाली लैंड देखा, लोगों को अलग अलग जगहों से पकड़ पकड़ कर वहां रख दिया और बसा दिया। ठीक है। और फिर क्या, क्योंकि भाई अंग्रेज को थोड़ी मेहनत करेंगे, किसानी करनी है, जो भी मजदूरी करनी है वो लोग करेंगे, वो राज करेंगे, उनको शासन की आदत है, शासन करते थे। लेबर वर्क जो है लोगों को पकड़ पकड़ के लाके वहां बसा देते थे और करवाते थे उनसे काम। तो इसी चक्कर में अब भारत छुड़वाकर किसी टापू पर भेज रहे थे महाराज जी को। जहाज खड़ा था तैयार, बैठाना था और भेज देना था। अब ना होते सर पे श्री राज तो आज महाराज जी किसी और देश में होते। और कहाँ से अध्यात्म, कहाँ से राज्य, कहाँ से तीर्थ, कहाँ से ज्ञान, कहाँ से संत जन, कुछ नहीं मिलता ना भारत के अलावा। तो कहाँ है, यही देवभूमि है, कहीं और कुछ मिलना ही नहीं था ज्ञान ध्यान। तो श्री राज जी सर पर खड़े। महाराज जी जो साथ में ब्राह्मण देव थे, कह रहे प्रभु अभी तक तो धर्म गया था, हैं चूड़े चमारों का खाना, इधर बीच में रहना, ये करना, अब गया देश भी, कुछ कर लो। नहीं तो गए, देश गया। वो देखो जहाज सामने खड़ा, बैठाने को है ये फौजी, लाइन लगवा दीजिए। तो एक एक हाथ में वो बिस्तरा है। पहले अगर आपको याद हो तो सब लोग अपना आश्रम भी बिस्तरा लेकर आया करते थे, लिपटा हुआ होता था, पूरा बंद जाता था। पुराने लोग जानते होंगे मेरी बात को। एक गद्दा होता था पूरा, उसको बांध बूंद के ऐसे साइड में कुछ सामान है, महाराज जी खड़े हैं लाइन में, कह रहे कुछ कर लो प्रभु। ब्राह्मण देव निकालो, गया देश। जहाज में चढ़ाए जा रहे थे, कागज देखते थे चढ़ाते जा रहे थे। तो फिर राज जी कहते कोई चिंता ना करो, तुझे देश नहीं छोड़ना तो नहीं छुड़ाएंगे, लाइन से खड़ा हो जाना साइड में मेरे आके, मेरे पीछे खड़ा रहा, बोलूंगा मैं बोलूंगा, तूने चुप रहना बस, ठीक है। रूहे राखी कबाए तले। रू तो देख रही है धनी कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो, क्या क्या करवा रहे हो। अच्छा निकला था घर से, अच्छा तो घर ही कबाए तले। वहां तो एक दुश्मन थी, यहाँ इतने दुश्मन है। लेकिन राज्य भी लीला देखो अपने साथ साथ रख रहे होते, अरे तुम बस पीछे खड़ा रहे, मैं सारी बात करूंगा। भारतवासी पकड़ पकड़ कर सब आबाद किए उन्होंने, जितने भी टापू आवारा फिरते थे भारत में मिल जाते थे। ठीक है, जितने भी टापू अंग्रेजों को नए लैंड डिस्कवर करते थे वहां पकड़ पकड़ के भेज रहे थे। अब क्या हुआ, हुक्म हुआ हम लोगों को एक लंबी लाइन बनाने को। बैठा था एक साहब आगे, मुहर हाथ पर छाप लगाता था हाथ पे, चढ़ो जहाज में। दूजा अफसर पकड़ उसे अंदर जहाज के कर देता। हम दोनों पंडित आगे पीछे थे खड़े हुए, आगे पीछे लाइन में लगे हुए थे। तो महाराज जी कहते हैं राज जी को, महाराज कहना सुनना हो अगर पंडित जी कुछ शेष, तो कह लो अब वक्त है, गया धर्म और देश, नहीं तो गया धर्म और देश। आते ही दी भेंट धर्म, देश भेंट चढ़ने को है, जो कहना है कह लो वरना लाइन आगे बढ़ने को है।
तो वो चढ़ी गए। ठीक है। पंडित जी ने सोचा कुछ सुनकर, बोला मेरे पीछे आ जा। देखिए राज्य का कॉन्फिडेंस, चिंता ना कर देश नहीं छोड़ेगा, मेरे पीछे आ जा। खड़े रहना है बस तुमको, लाइन से बाहर आ जा, जो लाइन लगी है इससे आ जा, डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं। जो कहना है मैं कह लूंगा, एक शब्द तुमको मत कहना, तुम मत कहना, ठीक है। राज्य रुको, कुछ नहीं करना, राज्य के पीछे रहना है खड़े बस। धनी तुम इन्हें देखो, मैं तुम्हें देखूं। हमारी शक्ति है किसी के आगे? इतने अंग्रेज सिपाही, सेना, अफसर, कौन सुने हमारी? धनी की हर कोई सुनता है। हमारी ताकत किसी के आगे नहीं है। हमेशा राज्य को आगे कर दो, जब भी मुश्किल टाइम हो राज्य को आगे कर दो। धनी देख लो, कुछ करना तो नहीं तो गए हम तो हाथ हुकम के, हाथ के हाथ है हुकम, तुम्हारे भरोसे बैठे हैं धनी। ठीक है। एक शब्द तुम मत कहना, अभी भुगतता हूं इनको, तुम केवल पास खड़े रहना, मैं भुगत लूंगा। यह कहते ही योग भ्रष्ट हो गया खड़ा लाइन तजकर। हम भी लाइन छोड़ छाड़ जा खड़े हुए उनसे लगकर। बस रू राज्य से लगे रहो बस। हमें लाइन से अलग देख दो आदमी ने आ पकड़ा, हमें डपट कर बोले कैसे तुम यहाँ खड़ा हुआ, कैसे यहाँ क्यों खड़े हो तुम, लाइन में लगो। किसी तरह भी जब उत्तर हमने उनको नहीं दिया, कुछ नहीं बोले महाराज जी, क्योंकि राज्य ने कहा चुप रहना बस। नहीं दिया। उन सिपाहियों ने हमको साहब के आगे पेश किया। ठीक है। देखा साहब ने ये दोनों थे लाइन छोड़कर खड़े हुए। शिकायत लगाई सिपाहियों ने, साहब देखो ये लाइन छोड़कर यहाँ खड़े हुए थे। फिर साहब ने पूछा हमसे, तुम लाइन से क्यों निकले? तो अब श्रीराज जो योग भ्रष्ट के रूप में है वो बोलते हैं, बोला योग भ्रष्ट बोला, साहब हम मर्जी से कब आए हैं, हमें सिपाहियों ने यहाँ क्या क्या धोखा देकर बुलवाए हैं। कहते थे तनख्वाह 50 की हम तुमको दिलवाएंगे, नाम नूम लिखने का केवल तुमसे काम करवाएंगे। ठीक है। ये समझ में आ रहा है या इसकी भी व्याख्या करने की जरूरत है? सरल हिंदी ये तो है कि भाई हमें कहा था 50 रुपए देंगे, सिर्फ नाम का काम, नाम लिखने का करेंगे, ये तो आप क्या करवा रहे हो हमसे। एक मैंने प्रसंग थोड़ा सा छोड़ दिया कि 3 दिन तक महाराज जी से चूना मलवाया हाथ पे। यहाँ आने, कलकत्ता आने के बाद साहब आया, कह रहे तुम्हारे हाथ तो इतने कोमल है, तुम कैसे लेबर वर्क करोगे, जाओ चूना रगड़ो। 3 दिन तक महाराज जी चूना रगड़ते थे, फिर दिखाते, कह रहे अभी भी सॉफ्ट है, इससे मजूरी नहीं होगी, क्योंकि ब्राह्मण ने जजमानी की थी आज तक। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो स्वाहा। ये क्या न कभी घास काटी न हल चलाया, महाराज जी के हाथ सॉफ्ट है, रू के हाथ सॉफ्ट थे। 3 दिन तक तो चूना रगड़वा रहे थे, तो कह रहे भाई ये तो हम पे जुल्म हो रहा है। कहाँ हमें ले जाते हो तुम, क्या हमसे करवाओगे, पहले कुछ तो बताओ, कहाँ ले जा रहे हो, हमें नहीं करना। कौन हो तुम? साहब बोला, क्या करते हो घर पर अपने? अब साहब समझदार था, कहते थे अच्छा आप ये बताइए कौन है, क्या करते थे घर पे? महाराज ब्राह्मण है हम तो, कब ऐसे काम किए हमने, मेहनत का काम हमने किया ही नहीं कभी। कथा कीर्तन करने का ही पेशा अपना है साहब, आप कराना चाह रहे हो जो करी नहीं, कर सकते हैं अब ना कर सकते हैं अब, अपना वतन ना छोड़ेंगे, हमको तो छुट्टी दिलवा दो। हुक्म हुआ साहब ने इनको फौरन वापस भिजवा दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा, राज श्यामा जी, राज श्यामा, राज श्यामा जी। हो गया काम है। कितनी मुश्किल समस्या थी, ऐसे चुटकियों में हो जाती है हल। नहीं तो बैठ गए थे जहाज में, पहुंच गए थे कहाँ, कह रहे भाई फौरन इनको भेजो, वापस भेजो। साहब समझ गया, कह रहा ये वाकई मुझ में मेहनत नहीं करेंगे। 2 सामान वापस इनको, जो दफ्तर दाखिल है इनका, नगद खर्च और रेल पास बनवा दे दो घर तक का। ठीक है। पहले जो अंग्रेजों ने ये रेलवे, भारतीय रेल बनवाई है अपने ही इस्तेमाल के लिए, टिकट महंगी होती थी तो पास बनवा दिया, यहाँ से जहां तुम जाना चाहो वहां तक का सरकारी लिख कर दे देगा पास, तो तुम जा सकते हो, और कुछ जो जिन नौकरी करी है उसके पैसे दे दो इनको। नगद 5 और रेल का
रेल का पास मिल गया और 5 रुपए नगद दे दिया गया, हमें दिया, जूते भी दे दिए पहनने को, कपड़े पहन के भागे हाथों हाथ। तो क्या करना चाहिए? निकल कर चलो भैया। सोने पूरा मथुरा का पास लिया हमने, मथुरा का लक्ष्य था हमारा। श्री कृष्ण चंद्र जी के दर्शन का पहले ही मत्ता विचारा था, पहले ही विचार था यही करना है, तो वहीं का पास बनवा लिया। महाराज जी ने घर का नहीं बनवाया। लेकिन जब आए बनारस हम और रेल रुकी स्टेशन पर, अब बनारस क्या है, शिक्षा का केंद्र है, आज भी है, पहले तो बहुत ज्यादा था। यहाँ पर संस्कृत, वेद, पुराण इत्यादि का पठन पाठन बहुत गुरुकुल हुआ करते थे इस वक्त यहाँ पर, और पूरे भारत का पूरे विश्व में विख्यात था। तो यहाँ जब स्टेशन पे ट्रेन रुकी तो मन जो है ना, आध्यात्मिक उपलब्धियों से संसारिक उपलब्धियों में ज्यादा रुचि रखता है, खिंचता है। एक तरफ आपको दिखेगा कि अक्षरातीत मिल रहे हैं, और एक तरफ लिखेगा आपको यहाँ पर बड़ा पद मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, धन मिल रही है, नौकरी मिल रही है। आज भी हम वो चुन लेते हैं। जीव का स्वभाव है क्षणिक के सुख के पीछे ही दौड़ता है, क्योंकि उसकी खुद की आयु क्षणिक है। तो क्षणिक सुखों की लालसा मन में आती है कि अभी निकले तो किस उद्देश्य से थे, और चल महाराज जी के मन में अब ये क्या दिखे सुनिए। तो लेकिन जब आए बनारस हम और रेल रुकी स्टेशन पर, कौतूहल सा होकर के कुछ असर हुआ एकदम मन पर। ओ पागल, कौन कह रहा है? महाराज जी खुद को, महाराज जी का मन महाराज जी को कह रहा है, ये माया देखो अपना बनकर ठगती है। अंदर माया क्या कह रही है? ओ पागल, क्यों फिरता है तू? आज है विद्या के घर में। यहाँ पर बड़े बड़े पंडित पढ़ लिख कर निकले हैं आगे, अब भी है कुछ आयु बाकी, ये बीतेगी कुछ अवसर में, ठीक है? फिर शेष रहेगा पछताना, ये अवसर हाथ ना आएगा। ये माया का सबसे बड़ा हथियार है, दोबारा नहीं आएगा मौका, पुराना नहीं आएगा, सब आएंगे। श्री राज जी के बल से सब आएगा, लेकिन माया ऐसा हर बार ठहराएगी कि दोबारा नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। हमेशा जब तुम राज्य के रास्ते पर चलोगे, वाणी मंथन में, चितवनी में, सेवा में, कोई मंदिर के कार्यक्रम, आश्रम में, माया गई ये दोबारा नहीं आएगा, ठीक है? ये इसकी सबसे पुरानी ट्रिक है, हाथ ना आएगा। गर निकल गया यह अब मौका, तो जीवन भर पछताएगा। हम उतर गए स्टेशन पर, अपना मन चाहा कर डाला, जो मन में आया महाराज जी कहते मैंने कर डाला, स्टेशन पर उतर गए। मन की सुन ली और शहर बनारस जा पहुंचे, तो फिर मन कुछ डावा डोला। विद्या ही पढ़ ली यदि तैने, क्या विशेष कुछ प्राप्त हुआ? बड़े बड़े ज्ञानी जन बैठे हैं, बहुत गहरी प्रसंग है, इसे जरा सुनिएगा। महाराज जी क्या लेने उतर गए? संसार का ज्ञान। संस्कृत पढ़ लेंगे, वेद पढ़ लेंगे, शास्त्र पढ़ लेंगे, भागवत पढ़ लेंगे, क्या होगा इससे? आप संस्कृत पढ़ के आगे किसी को संस्कृत पढ़ाने लग जाओगे, आप वेद पढ़ के आगे पढ़ाने लग जाओगे, आप शास्त्र पढ़ के आगे, लेकिन होगा क्या? इस ज्ञान से आप पंडित कहलाओगे, महापंडित कहलाओगे, विद्वान कहलाओगे, लेकिन अभी किस खोज में निकले हुए? अध्यात्म की। राज्य को जान लिया, राज्य को पा लिया, राज्य को मिल लिया, अब महाराज जी को कुछ शेष रहा पढ़ने को? ये पढ़ाई सबसे बढ़िया थी कि ये पढ़ाई थी? ये महाराज जी के अंदर द्वंद्व चल रहा है। जिसने धनी का दिल को पढ़ लिया, और पढ़ना रह क्या गया? यहाँ की पढ़ाई पढ़कर तुम पहुंच भी कहाँ जाओगे? देखिए ना, देखिए 4 वेदों से शास्त्र बने, फिर शास्त्रों से आगे पुराण बने, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, फिर उसके बाद आगे और कुछ। इसके अलावा भागवत है, गीता है, ये सबका स्रोत वेद है, और इन सबका स्रोत भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई भगवान आदि नारायण से। अब भगवान आदि नारायण को शर ब्रह्मांड, स्वप्न से आगे कुछ पता ही नहीं, इसलिए सारा ज्ञान कहाँ का हो गया? स्वप्न का।
सत्य का, अखंड का, योग माया परम धाम का तो कुछ नहीं पता। भगवान आदि नारायण को नहीं पता तो भगवान विष्णु को नहीं पता, विष्णु को नहीं पता तो आगे नहीं। तो करना क्या था इसे जानकर?